नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में जो बात मैं कहने जा रही हूं वो सीधे दिल में चुभेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो शेख हसीना से नफरत करते हैं और मोहम्मद यूनुस को मसीहा समझ बैठे हैं। ये बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, इसके तार कई देशों की राजधानी तक जुड़े हैं जहां से बांग्लादेश को तोड़ने की साजिशें रची गई। लेकिन सुन लीजिए, शेख हसीना लौटने वाली है। जी हाँ, वो फिर सत्ता में होंगी और जनता फिर से उनका साथ देगी। पूरा प्लान बन चुका है, पर्दे के पीछे खेल हो रहा है और मोहम्मद यूनुस की सेवा की आखिरी तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता का पलड़ा पलटने वाला है और जो लोग समझ रहे थे कि हसीना गई, वो अब सन है। आज मैं आपको बताने वाली हूं वो पूरा का पूरा गेम प्लान जिसके तहत बांग्लादेश की सियासत में उलटफेर हुआ। और हाँ, 5 अगस्त 2024 को क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ या कुछ और, उस दिन का असली सच क्या है, उसकी जानकारी भी आज हम आपको देंगे। जानकारी होगी कड़वी मगर असली, तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति के बड़े मोड़ की है। बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर उफान पर है और इस बार तूफान का नाम है यूनुस की विदाई। जी हां, बांग्लादेश सुलग रहा है, सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है, स्कूलों में ताला लटका है, दफ्तरों में सन्नाटा है और इस अराजकता की जड़ में खड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। राजधानी ढाका में हजारों की भीड़ यूनुस हटाओ के नारे लगा रही है। बड़ी बात यह है कि जुलाई मंच ये वही छात्र संगठन है जिसने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में यूनुस का साथ दिया था। अब यही संगठन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। छात्र आंदोलनकारियों से जुड़ी पार्टी ने यूनुस के घर के बाहर डेरा जमा लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। मतलब कुल मिलाकर अंतरिम सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सिविल सेवक, शिक्षक, सेना और राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगों के साथ दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में यूनुस की विदाई तय है और देश कह रहा है, हसीना लौटाओ, देश को फिर संभालो। तो बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर आगे चर्चा करेंगे। तख्ता पलट के दिन बंद कमरे की वो बात आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और जो कहते थे कि शेख हसीना डर के बांग्लादेश से निकली, उसे ये बात बड़ा चुभेगी। 5 अगस्त 2024 ये तारीख सिर्फ बांग्लादेश की सियासत में नहीं बल्कि इतिहास की रगों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन की सुबह शांत नहीं थी। ये सुबह बारूद की गंध से भरी थी, आक्रोश से भरी थी और सबसे ज्यादा विश्वासघात से भरी थी। ढाका के गणभवन में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कमरे में सेना के उच्च अधिकारी मौजूद थे। उनका लहजा ठंडा लेकिन आंखें षड्यंत्र से गर्म थी। इस्तीफा दीजिए, ये शब्द किसी सुझाव की तरह नहीं, आदेश की तरह गूंजे। शेख हसीना जो दशकों से बांग्लादेश की राजनीति का मजबूत स्तंभ रही थी, जिनकी छवि एक निर्णायक, सख्त लेकिन न्यायप्रिय नेता की रही है, वो पल सिर्फ एक नेता के पतन का नहीं, एक लोकतंत्र पर हमला था। उस पल हसीना के होठों से जो निकला वो आज भी बांग्लादेश के कोने कोनों में गूंजता है। शेख हसीना ने उस वक्त कहा था कि मुझे गोली मार दो, मुझे यही गणभवन में दफना दो, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। ये जज्बा किसी आम नेता का नहीं था, ये एक जननायक की प्रतिज्ञा थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि कुछ ही घंटों में भारी दबाव और जान का खतरा देखते हुए उन्हें भारत की ओर कूच करना ही पड़ा। तो 5 अगस्त 2024 ये तारीख शेख हसीना कभी नहीं भूल सकती। बाहर खून के प्यासे प्रदर्शनकारी थे, अंदर उनके ऊपर इस्तीफा देने का काफी ज्यादा प्रेशर था। तमतमा उठी हसीना ने जो कहा था उससे साफ संकेत मिल रहा है कि वो बांग्लादेश छोड़कर आना नहीं चाहती थी। वो तो साफ कह रही थी कि मुझे गोली मार दो, मुझे यही गणभवन में दफना दो। इसका मतलब ये है कि उनके इरादे पक्के थे। वो डर से नहीं बांग्लादेश छोड़ी और आज बार बार शेख हसीना यही कहती है कि मैं वापस जरूर लौटूंगी। और बड़ी खबर यह है कि उनकी लौटने की पूरी तैयारी की जा चुकी है।
अब इतने टाइम के बाद अगर ये खुलासा हुआ है तो इसकी कुछ जानकारी भी आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की सुनवाई में मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने ये बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ साफ बताया कि सेना ने हसीना को इस्तीफा के लिए मजबूर किया था और उन्होंने गढ़भवन में ही दफना दो जैसी बातें कही थी। तो इस बड़े दावे और खुलासे के बाद देश की चेतना फिर से जाग उठी है। लोगों को समझ में आ गया है कि हसीना को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता था, धोखा दिया गया था, जनता के साथ छल हुआ था। इस खुलासे के बाद हसीना के पक्ष में जनमत लहर बनकर उठ चुका है। ढाका, चटगांव, खुलना, हर जगह से आवाज आ रही है, हसीना वापसी करो, देश को बचाओ। तो मौजूदा हालात ये है कि सरकार के भीतर विरोध, सड़कों पर अराजकता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यूनुस की अंतरिम सरकार अब अंत की ओर बढ़ रही है। उनकी नीति ना घर की रही है ना घाट की। आईएमएफ भी अब नए पैकेज से दूरी बना रहा है। चीन और अमेरिका दोनों ही यूनुस को अनिश्चित नेतृत्व मान चुके हैं। ऐसे में हसीना की वापसी सिर्फ मुमकिन नहीं, तय है। उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय समर्थन, बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय का सहयोग और सबसे बड़ी बात, जनता का विश्वास, सब उनके साथ है। तो इस तरह से देखिए तो ये बिल्कुल साफ है और दुनिया को भी दिखने लगी है कि शेख हसीना की वापसी अब किसी अफवाह या कल्पना की चीज नहीं रही, बल्कि एक अटूट हकीकत बनने जा रही है। जो खेल कुछ वर्षों से चल रहा था वो अब खुलकर सामने आ रहा है। जिन तमाम साजिशों और षड्यंत्रों को लोग दबा कर रखना चाहते थे, उनकी असलियत अब बेनकाब हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि देश को ठगने वाले कौन है और असली बदलाव कौन ला सकता है। बात चुभेगी, क्योंकि जो खुद को नायक समझते थे, असल में वही खलनायक निकले। यूनुस की चमक दमक जितनी तेज थी, उसका सूरज अब धीरे धीरे अस्त होने वाला है। साथ ही हसीना की जमीनी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो हवा के हर रुख को भांप लेती हैं। अब हसीना की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश में अमन चैन की वापसी है। जब वो सत्ता में लौटेंगी तो सिर्फ कुर्सी पर बैठना ही उनका मकसद नहीं होगा, बल्कि उन सबका हिसाब होगा जिन्होंने देश में खून खराबा किया, धर्म देखकर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया। बात चुभेगी, क्योंकि इस बार इंसाफ किताबों में नहीं, सड़कों पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो हसीना के नेतृत्व में देश फिर से एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, जहां भ्रष्टाचार, धोखा और षड्यंत्र पर जबरदस्त कार्रवाई तय है। बांग्लादेश फिर से वो देश बनेगा जो बंग बंधु शेख मुजीब ने देखा था। बात चुभेगी, क्योंकि जिनके चेहरे पर आज मुस्कान है, कल वही अदालत में कटघरे में खड़े होंगे। और ये उनके विरोधियों को भी पता है कि शेख हसीना की वापसी के बाद वो बच नहीं पाएंगे। उनके हर भ्रष्टाचार, दंगा फसाद का पूरा हिसाब होगा। जनता के दिलों में जो उम्मीद की लौ बुझ गई थी, हसीना का शासन उसे फिर से रोशन करेगी। बात चुभेगी, क्योंकि इस बार उम्मीदें भी जवाब देंगी और जवाबदेही भी तय होगी। तो बस इंतजार कीजिए। भारत की दोस्त शेख हसीना जल्द ही सत्ता में काबिज होने वाली है। अब वक्त बदल चुका है, बांग्लादेश में नया सूरज उगने वाला है। शेख हसीना के नेतृत्व में एक नया युग, एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब इंतजार खत्म हो चुका है और हिसाब तय करने की बारी भी आ गई है। और सबसे ज्यादा बात चुभेगी यूनुस को, कि जिन कंधों पर चढ़कर वो आए थे, उन्हीं कंधों ने उन्हें गिरा दिया। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब हसीना लौटेगी तो बात जरूर चुभेगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।